हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। और आज हम शुरू करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो माइनर्स क्या होते हैं पहले आप वो देखिए कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting ith row and jth column of the determinant in which the element aij lies and it is represented by mij। ये तो हुई डेफिनेशन कि कोई भी माइनर किसी एलिमेंट का माइनर जो होगा वो डिटर्मिनेंट होगा जब हम इस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट करके जो बचेंगे उनको लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट में, तो वो कहलाता है माइनर्स। एंड कोफैक्टर्स में क्या होता है कि जो माइनर आया है उसी में ही हम -1 की पावर i प्लस जे आगे लगा देते हैं, तो वो कोफैक्टर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए कोई ठीक है, और मुझे माइनर निकालना है, इसमें माइनर निकालना है 2 1, तो होगा क्या अगर मुझे 2 1 निकालना है तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए आप, बाकी जो बचे उनको लिख दीजिए आप। देखिए जरा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये गया और ये गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, बचा क्या 4 5 8 9, तो ये कहलाता है माइनर। इसका आप आंसर निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। 4 9 जा 36 -8 5 जा 40 -4, ये हुआ माइनर। एक और निकालना है, मान लीजिए आपको निकालना है 3 2, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, सेकंड कॉलम को, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो आपका बचा 3 5 0 7 3 5 0 7, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 21 -5 0, तो वो 21 हो गया, ठीक है। तो ये तो हुए माइनर्स। अगर आपको कोफैक्टर्स निकालने यही सेम चीज़ों के, तो कोफैक्टर क्या होगा, C21 निकालना है, मान लीजिए इसी का ही, तो आपने करना क्या है, सिर्फ -1 के ऊपर लगाना है 2 + 1 ये, और जो भी माइनर आया है वो इसका आंसर में आ जाएगा। तो ये हो गया -1 की पावर 3 -1 इंटू -4 क्या हो गया, प्लस का 4। सिमिलरली अगर आप इसका कोफैक्टर निकालना चाहते हैं C32, तो -1 की पावर 3 + 2 एंड देन 21, तो क्या हो जाएगा ये -21। तो ये हुए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, जो कि बहुत आगे जाके काम आने वाले हैं अगली एक्सरसाइजेज में। आप जब एडजॉइंट्स वगैरह निकालेंगे तो उसमें ये बहुत काम आएंगे। लेट अस डू द एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट इसमें बोला है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स लिखो सारे एलिमेंट्स के, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ M11, ठीक है। M11 मतलब ये वाला एलिमेंट का, तो आप समझ लीजिए ये और ये पूरा छूट गया, बचा क्या सिर्फ 3, ठीक है। M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट, तो ये पूरी रो और ये कॉलम छूट गया, बचा क्या 0। M13 नहीं 21, 13 तो है ही नहीं, 21 ये वाला है, तो ये रो और ये कॉलम छूट गया, बचा क्या -4। सिमिलरली M22 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो ये रो और ये कॉलम छूट गया, बचा क्या 2, ठीक है। अब आपको लिखने हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स में क्या करना है, -1 की पावर ये 1 + 1 लगाना है, और जो M11 था वो लिखना है। यानी आप कह सकते हैं कि ये वाला हुआ -1 की पावर 2 इंटू M11 कितना आया था 3, तो क्या रहेगा 3, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कोई से और लिखना है कि C22 लिखना है, तो -1 की पावर 2 + 2 और M22, तो ये भी -1 की पावर 4 पॉजिटिव होगा, और M22 कितना आया था 2 आया, तो आंसर क्या रहेगा 2। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द अदर 2 कोफैक्टर्स, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसका सेकंड पार्ट 104 3 5 -1 0 1 2, ठीक है। और आपको निकालना है M11। तो M11 में क्या होगा, ये पूरी रो और ये पहला पूरा कॉलम छूट जाएगा, ये 4 बचेंगे जो यहाँ आ जाएंगे, 5 -1 1 और 2, और इसको सॉल्व कर दीजिए आप। 10 -1 यानी कि +1 क्या हो गया 11, ठीक है। सिमिलरली आप M12 निकालेंगे,
तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छूट जाएगा। देखिए फर्स्ट रो डिलीट कर दी, सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया, तो आपका बचा 3 - 1 0 2, और ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6। ठीक है, सिमिलरली आप कोई और निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने M31 निकालना है, तो 31 में ये और ये छूट जाएगा, बचेंगे ये 4, 0 4 5 -1, और ये क्या आएगा 0 -20। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। अब आपके इन्हीं के सारे निकाल सकते हैं आप सिमिलरली। ठीक है, और एक और मैं निकाल देता हूँ। मान लीजिए आपको एक और निकालना है, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ इसको कि आपको निकालना, मान लीजिए M23, तो 23 में क्या बनेगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये और ये छूट गया, बचे क्या 1 0 0 1। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ आंसर आपके पास 1। अब आपको इनके कोफैक्टर्स निकालने हैं, इसके कोफैक्टर निकालना है, C11 या A11 हम लिखते हैं उसे, तो क्या आएगा -1 की पावर 1 + 1। ये आप इनका टोटल कर लो, इनका टोटल कितना है 2, तो यानी कि जो M11 की वैल्यू है वही रहेगी। ठीक है, M12, तो इसका आप C12 निकालेंगे तो इसका टोटल 3 है, तो यानी नेगेटिव साइन हो जाएगा और M12 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली M31 निकालना है, तो आपको C31 निकालना है। मान लीजिए तो 31 कितना हो गया 4 मतलब इवन रहेगा, तो जो आंसर था M31 का वही रहेगा। तो ये हुआ आपका सेकंड का सेकंड पार्ट। सिमिलरली आप बाकी भी कर सकते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3, आप इन्हें नोट कर लें। बोला है सेकंड रो के कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके, सेकंड रो के कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। तो सिंपल सा तरीका है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का। जिस रो के आप एलिमेंट लिख रहे हैं, ये है आपका, ये है A21, साथ में आप लिखो C21 प्लस ये है A22, C22 प्लस A23 एंड C23। बस इनको प्लस कर देंगे तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, A21 कितना है 2, C21 में क्या आएगा, ये और ये छूट गया, बचे 3 8 2 3। A22 कितना है 0, C22 क्या आएगा, ये और ये छूट गया 5 8 1 3। वो अलग बात है कि ये 0 ही हो जाएगा। A23 कितना है 1, और C23 क्या आएगा, इसको और इसको छोड़ दीजिए, बचा 5 3 1 2। इसे सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है, ये किसी भी डिटर्मिनेंट को निकालने का तरीका है। वैसे तो हमने एक्सपेंड करने का तरीका सीखा ही था, वही है ये भी, ध्यान से देखोगे तो आप। ठीक है, 2 ये हो जाएगा 9 - 16 -7, ये तो 0 ही हो गया, और ये हो गया 10 - 3 7, तो -14 + 7 क्या बचा -7। ये इसका आंसर हुआ। बहुत सिंपल सा है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हें कंप्लीट करें, 5 ही समय इसमें। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.5 शुरू करेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसका एक सम एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो प्लीज़ वॉच द वीडियोज़, and please if you like the videos please subscribe the channel. Thank you.